अगर कंप्लेंट लेके आया हूँ तो भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला आपके पास से। मैं काय का पासपोर्ट सेवा केंद्र है, क्या आप कॉल करके ये बात मैं पूछूंगा या आप पूछेंगे अपने अधिकारी से? इस काम की तनख्वाह मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है। अगर कंप्लेंट नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए अपने जो पोस्ट मास्टर को कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, दूसरा आदमी डिप्यूट करेंगे। मैं तो पहले हाँ कह रहा था सर, आप हाँ लिख लीजिए, फिर आपको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। हम संस्तुति करवा देते हैं ना सरकार को, आप अचम नहीं है? नहीं 50 साल के हो गए आप, अभी नहीं हुआ सर। और अभी से आप इतना नहीं दिखा पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। नहीं सर, अभी तो मेरी कैसे शिकायत आ रही है? देखो मेरी ट्रेनिंग में ये पहले व्यक्ति नहीं है, इनसे पहले 10 कंप्लेंट आ चुकी है। इस काम की आपको ट्रेनिंग मिली है इसकी? ट्रेनिंग भी नहीं मिली मुझे। तो आपको जानकारी नहीं है, फिर आप कैसे कर पा रहे हैं पता यहाँ? नहीं मुझे क्यों भेज दिया, मैं तो मथुरा में कार्य कर रहा था मिलता। आप देख रहे हैं ये डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है और यहाँ हमने जैसा कि पिछली खबर में दिखाया था कि यहाँ सिर्फ एक कर्मचारी तैनात हैं। हमने इसकी शिकायत सांसद हेमा मालिनी जी से की और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पर एक्शन लिया। देखते हैं आज क्या कार्रवाई होती है। उनके प्रतिनिधि यहाँ शीघ्र ही आने वाले हैं और यहाँ जो कर्मचारी एक तैनात हैं वो क्या कहते हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ जो कर्मचारी तैनात हैं पोस्ट ऑफिस से। क्या नाम है सर आपका? सीताराम कुशवाहा। सीताराम जी, यहाँ लोगों की शिकायतें हैं कि उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या कारण है? यहाँ से वेरिफिकेशन ऑफिसर 21 फरवरी से चले गए हैं अपना टर्नओवर करके। गाजियाबाद ऑफिसर ने कोई भी दूसरा बीओ नहीं भेजा है यहाँ पे। जो बीओ होता है वेरिफिकेशन ऑफिसर, जो फाइलों को वेरिफिकेशन करता है, अभी तक नहीं आया है कोई, इसीलिए मैं अकेला फाइलों को देख रहा हूँ। और बीच में उन्होंने फाइल भी देखना बंद कर दिया था, इससे परेशानी आ रही थी। लोग आ रहे थे यहाँ पे कि हमारी फ़ाइल का क्या हुआ, पासपोर्ट का क्या हुआ। तो मैंने देखा तो उनकी फ़ाइल पेंडिंग पड़ी थी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से फ़ाइल देखना शुरू कर दिया है। वहीं गाजियाबाद से ही फ़ाइल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नहीं, गाजियाबाद से फाइल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑफिस खोला गया था ये स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए खोला गया था और आपने देखा अभी 4-5 दिन पहले यहाँ हंगामा भी हुआ था। वो क्या कारण था? और इसी वजह से था क्योंकि फाइल उनकी सही तरह से समय से नहीं हो पा रही थी वेरिफिकेशन ऑफिसर की वजह से, इसीलिए हंगामा हो रहा था कि हमारा समय से काम नहीं हो रहा है। तो ये आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं? मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है, ये वेरिफिकेशन ऑफिसर की ड्यूटी में शामिल है। ठीक है, देखिए ये कर्मचारी हैं और ये जैसे असमर्थता दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। हेमा जी के जो प्रयास हैं वो किस तरह से यहाँ रंग लाते हैं, अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो वहाँ यहाँ जरूरत नहीं है ना किसी ऑफिसर की? हमारे ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और इनका ये कहना है कि जब तक ये या तो आप इनको हटवाइए यहाँ से। कारण क्या है कि इन्होंने लोगों को दुखी कर रखा है। माननीय सांसद हेमा मालिनी जी को भी बता दिया मैंने ये बात। हाँ, और ये लोगों को मतलब बहुत गलत व्यवहार करके कह देते हैं कि साहब हेमा मालिनी जी से बात करिए, उन्होंने ही खुलवाया। और पोस्ट ऑफिस वाले को कंप्लेंट की, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर है ना, ये तो जो बैठे हैं, हाँ कुछ नहीं करते। बिल्कुल। यहाँ पर नहीं, मुझे समझ रहा है। आप अपना काम कीजिए, आपका काम है सिंपली वहाँ पर बायोमेट्रिक कैप्चर करना। मेरा ये बाकी ऑनलाइन आप कर रहे हैं, हर भारत में कर रहे हैं। हाँ पूरा। हाँ, आपका हाथ में बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपका। आप वहाँ भी एक बंदा बैठा हुआ है और यहाँ देखो इन्होंने लोगों को खड़ा कर रखा है कि साहब वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। ये बंदा ठीक नहीं है, और नहीं पनिश्ड होने चाहिए ना इनको, पनिशमेंट होना चाहिए इनको। इनको ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाए। हाँ हाँ, नहीं हम उनको करवाएंगे पनिशमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, ओके। हमारे साथ हैं इस समय सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा जी और आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में उन्होंने किस तरीके की पड़ताल की और क्या वो कहना चाहते हैं। बताएं सर। देखिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है अपने नॉर्म्स के हिसाब से जो भी है वो वेरिफिकेशन का काम जो किया जाता है उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है। और जो यहाँ कर्मचारी नियुक्त है, जो कर्मचारी अंडर में काम करता है पासपोर्ट सेवा केंद्र के और पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद के अंडर में, उसके द्वारा यहाँ लोगों को सेटिस्फैक्ट्री वर्क करके नहीं दिया जा रहा है। और उसका व्यवहार भी थोड़ा सा ठीक नहीं था जो उसने स्वीकारा है और अपना गलती मानी है।
और यहाँ पर जो हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पे करा रहे हैं उनको समय भी लग रहा है, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इनके पोस्ट मास्टर को बता दिया गया है, इनके उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। और पासपोर्ट ऑफिसर गाज़ियाबाद से भी बात हुई है, वो शीघ्र ही इसमें जो भी यहाँ पे कमियां हैं उनको निस्तारण करने के लिए अपनी कार्रवाई करेंगे और मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। और माननीय सांसद जी के संज्ञान में है यहाँ जो प्रकरण है, 3-4 दिन से चल रहा है। कर्मचारी कमी होने का जो एक रोना रोया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पासपोर्ट अधिकारी का भी असिस्टेंट बैठते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति सक्षम है इसको करने के लिए, जो उसके तरह जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो नियुक्त किया गया है वो कॉम्पिटेंट नहीं लगता है, उसका हमने अवगत करा दिया गया है। और अगर उसको सुधार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी कार्रवाई उचित नियमानुसार होगी वो की जाएगी। साथ हैं यहाँ पोस्ट मास्टर वृंदावन, आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ जो इरेगुलरिटी हैं, जो परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है? सर बताएं क्या कारण है यहाँ? सर ये है कि बगैर 1.5 महीने से पासपोर्ट अधिकारी और वेरिफिकेशन अधिकारी हैं वो यहाँ है नहीं है जी एक दिन में 40 अपॉइंटमेंट होते हैं जी हमारा जो डिपार्टमेंट का कर्मचारी लगा हुआ है जी उसी को सब देखना है, उसी को स्कैनिंग करना है और उसी को डाटा फिटिंग करनी है। जबकि नियमानुसार ये है कि पासपोर्ट ऑफिसर यहाँ बैठना चाहिए, जो भी जानकारी है वो पासपोर्ट ऑफिसर ही देंगे उसको। इसके मामले में हमने अपने अधिकारियों को, माननीय प्रवर अधीक्षक महोदय को 2 बार अवगत कराया है। उन्होंने भी पासपोर्ट अधिकारियों को अवगत कराया कि भाई अपने स्टाफ के लिए, इससे विगत 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। फिर लेटर के द्वारा अवगत कराने पर पासपोर्ट अधिकारी आए, फिर 1-1.5 महीने बैठे, उसके बाद फिर नहीं है। फिर इसके बाद भी हमने अवगत कराया 2 बार 3 बार, वहाँ से ईमेल भी किया हुआ है, अभी तक कोई पासपोर्ट अधिकारी नहीं है। और हमारा कर्मचारी जो लगा हुआ है उनका डाटा फिटिंग का काम और स्कैनिंग का काम है, वेरिफिकेशन के लिए उनको काम करना है, जो भी ऑब्जेक्शन है उनको बताना है, बाकी का ये चीज़ है। सर ये आपके यहाँ जो कर्मचारी है, ये इनका कहना है कि मुझे तो ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई है, तो अनट्रेंड व्यक्ति जब काम करेगा तो हाउ कैन इट पॉसिबल? इसके बारे में मुझको ट्रेनिंग, क्योंकि मुझको भी यहाँ 4-5 महीने हुए हैं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है कि जिनके ट्रेनिंग है या नहीं है। देखिए यहाँ जो परेशानियाँ थी, ये पोस्ट मास्टर साहब का कहना है कि यहाँ सेवा केंद्र का, पासपोर्ट सेवा केंद्र से कोई व्यक्ति होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वो यहाँ लगभग 1.5 महीने से नहीं है। और हमने इसकी शिकायत हेमा मालिनी जी से की, आज उनके प्रतिनिधि भी आए, उन्होंने देखा भी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये अभी तक भविष्य के गर्त में है। मैं वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।